जय सिया राम दोस्तों इस समय पितृपक्ष चल रहा है और जो व्यक्ति बहुत परेशान है, जिन्हें धन का अभाव है अथवा आर्थिक तंगी है और पुत्र अथवा संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, मन बड़ा व्याकुल रहता है, बड़ा बेचैन रहता है, उन लोगों के लिए इस बार एक ऐसा महा उपाय बनने जा रहा है, एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो व्यक्ति अगर इस उपाय को करता है तो उसे अपनी इस सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अर्थात धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं तो कर्जे से मुक्ति, यह सभी होगा आपके पास। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति पर पितृ दोष लगा होता है, जिस व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उस व्यक्ति की सहायता भगवान भी नहीं करते, देवता भी नहीं करते। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष में आप एक ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका जो पितृ दोष है वह समाप्त हो जाए, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और जिसके बाद आपको आपके इष्ट देव का, आपके देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिसके कारण आप धन समस्या, ऋण समस्या या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो उससे निवृत्ति पालें, उससे मुक्ति पालें। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू होगा, जो 14 अक्टूबर 2023 को खत्म होगा, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर 2023 को है। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को पितृपक्ष में किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु अगर यह उपाय पितृपक्ष की एकादशी अथवा सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाए तो यह उपाय अचूक फल देने वाला होता है। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसके कारण इसे शनिचरी अमावस्या या शनिवारी अमावस्या भी कहते हैं और इस कारण यह एक विशेष योग बन रहा है जो आपके जीवन से पितृ दोष को सदैव के लिए शांत कर देगा। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर पितृ कृपा नहीं करते हैं, उसे आशीर्वाद नहीं देते हैं, उस व्यक्ति पर देवता भी प्रसन्न नहीं होते। दोस्तों, पितरों को मनाने के लिए आप भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए और अपने पितरों के निमित्त कुछ ऐसा श्रद्धा भाव से कुछ ऐसा कीजिए कि वे प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपको आशीर्वाद दें और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप आपका पितृदोष समाप्त हो जाए और साथ ही आपकी धन की समस्याएं दूर हो जाएं। जिस व्यक्ति पर पितृ प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति को कभी संतान सुख वंचित नहीं रख सकता और ना ही उस व्यक्ति को कभी धन का अभाव होता है, अर्थात वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता जिस व्यक्ति पे उसके पितृ कृपा करते हैं। दोस्तों, इस बार पितृ अमावस्या के दिन अथवा पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के दिन यह उपाय अवश्य कीजिए। इस उपाय को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो सावधानी पूर्वक आपको करनी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को एक बार कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे आगामी वीडियो आप तक सुगमता के साथ पहुंच जाएं और हम जो जानकारी दे रहे हैं वह जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति के पितृ उससे रूठे हुए होते हैं उस व्यक्ति पर कोई भी देवता कृपा नहीं करता है, अर्थात कोई अगर कृपा करता भी है तो भी उस व्यक्ति तक उस देवता की कृपा पहुंच नहीं पाती, क्योंकि व्यक्ति के घर के मुख्य द्वार पर पितरों का वास होता है और अगर पितृ उस कृपा को अंदर नहीं आने देंगे तो उस व्यक्ति को उसका फल, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। इस श्राद्ध पक्ष में जब वे प्रसन्न हो जाएंगे तो देवताओं की कृपा और अच्छी शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने लगेंगी, जिससे आपकी सभी समस्याएं, सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को।
तो आपको एक स्वच्छ पात्र में आपको सुबह सूर्योदय से पूर्व जाकर, यह वैसे तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, परंतु पितृपक्ष की एकादशी अथवा सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व जाकर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनिए और एक साफ पात्र में 1 चम्मच दूध और थोड़ा सा जल मिला लीजिए। उसमें 1 चुटकी शक्कर डाल लीजिए और 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। दोस्तों, इस उपाय में हल्दी का अत्यंत बहुत बड़ा ही महत्व है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हल्दी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप तुलसी माता के साथ करेंगे, और क्योंकि तुलसी माता हरि प्रिया हैं, वे भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय हैं, इसलिए इस उपाय में हल्दी होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आप उस पात्र में थोड़ा दूध, थोड़ा जल, 1 चुटकी शक्कर, 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए। यह पात्र तांबे का नहीं होना चाहिए, तांबे के अतिरिक्त यह किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप चाहें तो मिट्टी का पात्र, एक स्वच्छ पात्र ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक दिया लेना है। दिया आप चाहे मिट्टी का लीजिए, चाहे पीतल का लीजिए, चाहे आटे का बना लीजिए, और उसमें शुद्ध घी रख के उसमें एक बाती लगा लीजिए। अब आप पहुंच जाइए माता तुलसी के सामने। दोस्तों, पद्म पुराण और अन्य कई पुराणों में वर्णित है कि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। जो माता तुलसी का पूजन करता है, भगवान विष्णु उनसे अत्यंत ही प्रसन्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति पर उसके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। भले ही आपके पितृ आपसे कितने भी रुष्ट हों, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे आपके अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, अब आप माता लक्ष्मी के सम्मुख पहुंचकर अपने घर की तुलसी के सामने, यह उपाय आपको अपने घर की तुलसी के पास ही करना है अथवा मंदिर की तुलसी के, इसके अतिरिक्त और किसी तुलसी के पास नहीं। अपने घर की तुलसी के पास जाकर आप पूर्व की ओर मुख करके वहां बैठ जाइए, और बैठने के बाद माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु को प्रणाम कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। तत्पश्चात माता तुलसी को प्रणाम कीजिए और फिर अपने पितरों का ध्यान कीजिए और भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। ऐसा करने के बाद माता तुलसी को प्रणाम करके आप माता तुलसी में वह जो सामग्री है, वह दूध जिसमें शक्कर, हल्दी और जल डला हुआ है, उससे माता लक्ष्मी का, उससे भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए और तुलसी माता का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए वह सामग्री आप तुलसी के पौधे पर चढ़ा दीजिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण भी कहती है कि जो व्यक्ति माता तुलसी का पूजन करता है उसे यमदंड का भी भय नहीं होता। तो इस कारण आपके द्वारा की जाने वाली पूजा आपके पितरों को मोक्ष दिलाएगी, जिससे वे प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा अवश्य करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप उस घी के दिए को जलाकर माता तुलसी की आरती करके उस दिए को उनके पास ही रख दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि वह दिया तुलसी माता को छूना नहीं चाहिए, वो जलनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनसे दूर उन्हीं के निमित्त रख दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप अपने पितरों का ध्यान कीजिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता तुलसी और अपने पितरों से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगिए कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप उसे हमें अबोध समझकर उस गलती को क्षमा कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। दोस्तों, जब आप पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों को यह बोलेंगे तो वे आपसे प्रसन्न होंगे और आपसे प्रसन्न होकर वे आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष भी निर्मित है तो वह दोष भी शांत हो जाएगा और उस दोष के शांत होते ही आपके घर में धनागमन होने लगेगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर आकर विराजित होंगी। भगवान श्री हरि का आप पर आशीर्वाद होगा, आपके पितरों का आप पर आशीर्वाद होगा, तो आपके घर
आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी, संतान से जुड़ी हुई समस्या समाप्त हो जाएगी और अन्य जो संकट, अन्य जो परेशानियां आपके सम्मुख खड़ी हुई हैं वे भी समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, कुछ विशेष ध्यान रखना है कि माता तुलसी को जूते चप्पल पहनकर स्पर्श ना करें, उनका जूते चप्पल पहन के पूजा ना करें, साथ ही अशुद्ध रूप में उनका पूजन ना करें। जो स्त्रियां माहवारी से चल रही हैं वे इस उपाय को ना करें और ना ही माता तुलसी को छुएं। दोस्तों, यह उपाय आपको अपने घर की तुलसी पर अथवा किसी मंदिर की तुलसी पर ही करना है। किसी अन्य जगह लगी हुई तुलसी पर यह उपाय कारगर नहीं होगा। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे आगामी वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। धन्यवाद।